दोस्तों, आपको पीछे वीडियो में जो ये शख्स दिख रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ये नॉर्मल बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह इनके पीछे जो कमरा दिख रहा है, इस कमरे में यह अपने जो मकान मालकिन होती है उसकी हत्या कर कर उसी के टुकड़े कर कर ये सूटकेस में भर रहे हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो पड़ोसी है वह इनके घर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और फिर ये बता रहे होते हैं कि आखिरकार जो मकान मालिक है उसके टुकड़े क्यों कर रहे थे। और एक बार मैं आपको चाहूंगा कि आप भी ये जरूर सुने और आखिरकार ये देखें कि आप लोग ये बोल क्या रहे हैं। साथ थे हम साथ थे कोई आप कपड़े से मत लो। हमने साथ थे साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इसका हाथ उठाए मेरे पास उठाए मैं कुछ मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर यार फ्लैट में रहती है फ्लैट की ओनर की लेडी उसको मार दिया मैंने बैग में पैक कर परेशान कर रही थी तो पुलिस आएगी फोरेंसिक टीम आएगी। और फिर यहाँ पर जो ये शख्स दिख रहा है ये बोल रहा है कि जो मेरी मकान मालकिन है, हम लोग उससे बहुत परेशान हो चुके थे, यह हमें बहुत टॉर्चर कर रहे थे, इसीलिए आप हमें मारना मत। यहाँ पर जो कुछ भी किया है वह मैंने ही किया है, जो मेरी पत्नी है उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस मकान मालकिन के मकान में फ्लैट में ये रह रहे थे उसी मकान मालकिन की इन्होंने हत्या कर दी और भी हत्या कर कर फिर इन्होंने टुकड़े किए। और टुकड़े करने के बाद यहाँ पर जो बाहर के लोग थे उनको कैसे पड़ोसियों को पता चला, ताकि वह पड़ोसी अंदर पहुंच गए। इस जो सारे लोग थे इन लोगों ने इनको क्या कहानी बताई कि हम लोग इन जो मकान मालकिन है इसने हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा था। आखिरकार ये पूरी मामला क्या था, ये पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है, यह होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। और गाजियाबाद का ही एक थाना लगता है नंदग्राम, और वहीं का एक सिहानी गेट इलाके में रहने वाला उमेश शर्मा होता है और उसकी पत्नी होती है दीप शिखा के साथ वह रहता था। उमेश शर्मा है, इसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के 45 से 50 साल के आसपास की होती है। जो दीप्ति है इसकी उम्र होती है 40 साल के आसपास की होती है। और जो ये उमेश है यह हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और यह जॉब वगैरह करते थे, ज्यादातर यह रहते थे, यह अपने घर पर बहुत कम रहते थे और यह बाहर ही ज्यादा रहते थे। लेकिन जो इसकी पत्नी दीप्ति शिखा है यह हाउसवाइफ थी और यह अपने घर पर ही रहा करती थी और यह एक नौकरानी भी होती है इसके घर पर। और ये जो दीप शिखा है यह अपना एक फ्लैट होता है उसका, जो कि उसे किराए पर दे रखा हुआ है। उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर चिमोरा सोसाइटी में होता है। उस सोसाइटी में इनका एक फ्लैट पड़ा हुआ है, वह फ्लैट पर यहाँ किराएदार बसा दिया था उसने। और वह किराएदार रहते हैं जो कि अजय गुप्ता और उसकी पत्नी होती है आकृति गुप्ता, रहा दोनों साथ रहा करते थे और उनकी जिंदगी में भी ये ऐसे चल रही थी। और 17 दिसंबर को वह दीप शिखा लगभग शाम के 5 बजे के आसपास का टाइम होता है, वह अपने घर से निकलती है और इसने अपने घर में जो नौकरानी है उसे बोलकर जाती है कि तुम खाना वगैरह बना ले और मैं जरा वहां से होकर आती हूँ, क्योंकि जो फ्लैट का किराया है वह उन लोगों ने दिया नहीं है पिछले 5-6 महीने से, और मैं उनके पास किराया लेकर आ रही हूँ और मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, तुम खाना वगैरह बनाकर तैयार रखना। और यहाँ पर उमेश है वह आने वाला होता है और यह बोलकर नौकरानी को वह घर से निकल जाती है दीप शिखा। और वह करीब घंटे गुजर जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, वह वापस नहीं आती है दीप शिखा। अब मैन गेट जो होते हैं, जो मेट है वह भी परेशान हो जाती है, नौकरानी वह भी परेशान होती है और उसकी फिक्र होने लगती है। वह फौरन अपने साहब उमेश को फोन करती है और उसे कहती है कि जो मैडम है वह घर से निकलकर यह बोलकर निकली थी कि मैं किराया लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं लौटी है। मैं उनका फोन कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका फोन है वह भी स्विच ऑफ आ रहा है।
तो वह पति है सुनकर यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और वह उसका जो पति है वह फौरन उमेश को फोन करता है। वह चिमोरी में उसकी सोसाइटी उसका फ्लैट पड़ा हुआ वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वह पूछता है कि मेरी पत्नी है जो दीप्ति शिखा वह इस टाइम पर क्या यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर पूछा जाता है तो होम गार्ड होता है वह बताता है कि मेरे को तो पता ही नहीं कि आपकी पत्नी यहाँ पर आई कि नहीं आई। और उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए। तो फिर यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक किया जाता है। उमेश चेक करता है सीसीटीवी कैमरे को। तो सीसीटीवी कैमरे में वह देखते हैं कि दीप शिखा है वह इस सोसाइटी में आई तो थी लेकिन वह फ्लैट पर आई थी, आती हुई दिखाई तो देती है लेकिन वापस जाती हुई दिखाई नहीं देती है। और शाम के 5:30 बजे के आसपास वह सोसाइटी के अंदर दिखती है और फ्लैट में मतलब किराएदार के फ्लैट है उसके अंदर में भी दिखती है जाते हुए। लेकिन वह फिर से वहां पर ये रिकॉर्डिंग चलाकर देखते हैं तो इन्हें ये कैमरे लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है और ये रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। और लेकिन जैसे अंदर दीप शिखा होती है वह बाहर नहीं आती है, अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आती है। तो जो किराएदार हैं उनके कमरे के अंदर फौरन सोसाइटी के लोग हैं वह खलबली मच जाते हैं। दीप शिखा उसके घर में यानी कि 5 बजे किराया मांगने के लिए आई थी और बाहर नहीं निकली। तो वह मेड जो उमेश शर्मा है वह लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर जो अजय गुप्ता होता है, आकृति गुप्ता होती है, उनका गेट बजाया जाता है। काफी देर तक लोग वह उनका गेट बजाते हैं, यह लोग गेट नहीं खोलते हैं। आखिरकार ये गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद जो ये नौकरानी मेड और जो उसके अंदर के कमरे की तरफ जाते हैं तो वहां पर वह जो मतलब सोसाइटी के लोग वह भी अंदर जाते हैं। तो शायद इन लोगों को दोनों ने दीप शिखा को किडनैप कर लिया है। इसी तरीके से यह अंदर जाते हैं और जैसे ये पैसों की डिमांड कर रहे हैं, फिर ये हो सकता है कि कोई ना कोई डिमांड इसीलिए इसने किडनैप कर रखा है। लेकिन जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं वह कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही उन लोगों की चीख निकल जाती है क्योंकि अंदर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था, पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने बकरा काटा है और यहाँ पर टुकड़े टुकड़े डाल रखे थे और एक आरी रखी थी और यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जिससे यहाँ पर टुकड़े किए जा रहे थे। यह देखते ही कुछ लोग यह बाहर की तरफ भागते हैं और उल्टियां होने लग जाती हैं उन लोगों को, क्योंकि हल्के दिल के लोग होते हैं। वह बाहर आकर यहाँ ने उनको कभी खून नहीं देखा हुआ होता है तो वह लोग वह अचानक से यहाँ पर डर जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो कुछ लोग जो दिल के मजबूत होते हैं वह अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालकर वह जैसे कि आपने वीडियो देखा उनकी वीडियो बनाते हुए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो टुकड़े हैं ये किसके हैं। तो यहाँ पर जो यह अजय गुप्ता और जो ये आकृति गुप्ता है दोनों ये बताते हैं कि जो यह दीप शिखा थी ये यहाँ पर किराया मांगने के लिए आई थी, हमने इसकी हत्या कर दी, हत्या कर कर हम इसके टुकड़े कर रहे थे। इसी बीच में आप सब लोग आ जाते हैं, सोसाइटी के लोग फौरन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर फौरन जो सोसाइटी के लोग हैं वह नंदग्राम जो पुलिस थाना होता है वहां पर उसको सूचना पहुंचाते हैं और जैसे ही पुलिस अब मौके पर पहुंचती है दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पता चलता है कि जो मकान मालकिन है वह इन लोगों की हत्या कर दी, मकान मालकिन की इनने दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर हत्या कर दी है, अंदर बैठकर ये टुकड़े कर रहे थे। बाद में यह पूरे इलाके में यह खबर की खलबली मच जाती है। इसी खलबली के मचने के बाद पुलिस वह अंदर के टुकड़े वह सूटकेस में रखे हुए थे और उस टुकड़ों को निकालकर बॉडी का पोस्टमार्टम कर कर भिजवा देती है। और जो पूरे रिश्तेदार हैं उनको रोना पीटने इनके पूरे घर में किल की गूंज उठती है, जैसे कि रोने बहुत ज्यादा दुख होता है। और दूसरी तरफ जो उमेश था इसका भी रो रो कर बुरा हाल था। ये सोच रहा था कि इसकी पत्नी थी वह किराया मांगने के लिए गई थी, उसकी भी हत्या कर दिए, टुकड़े कर दिए हैं। बड़ी ही हैरत की बात है। अब आप शुरुआत से जब पूरे सिलसिले के बारे में तरीके से पूरी कहानी सुनेंगे तो वो आप भी मतलब इन लोगों की घटना का अंजाम देंगे।
कि आप दोनों ने यह ऐसे कैसे किया और आपने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। पुलिस ने जब अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को, इन दोनों को पूछताछ कर रही थी, तो शुरुआती कहानी में तो ये बता रहे थे कि जुलाई 2025 में ये फ्लैट पर किराए रहने के लिए आए थे, लेकिन जो दीपशिखा वह किराए 18,000 रुपए बताया था इस टाइम के ऊपर, लेकिन जो अजय गुप्ता और नौकरी वगैरह करता था वह 18,000 इन लोगों को फ्लैट के लिए दे रहा था। और लेकिन इसी बीच में जो नौकरी जॉब है वह छोटी मोटी है, जो है आकृति गुप्ता वह भी जॉब करती थी, लेकिन जो पैसे थे वह उनके खाने पीने में ही खर्च हो जाते थे और किराए के उनको देने के पास पैसे नहीं बचते थे। लगभग 5 महीने से इसने किराया नहीं दिया था, तो मतलब जो दीपशिखा वह किराया नहीं दिया, तो वह 2-3 महीने से ही इन लोगों को बोल रही कि हमारे पास किराया नहीं है, तो ये 18,000 रुपए महीना तो नहीं, लेकिन 3 महीने से जो किराया नहीं दिया था। फिर यह लोग सोचने लगते हैं कि हम यह फ्लैट है यह खाली कर देंगे, और दीपशिखा बोल रही है कि मैं तब तक तुम्हें फ्लैट के फ्लैट है वह खाली नहीं करने दूंगी जब तक आप मेरे पैसे नहीं दोगे, इसीलिए फ्लैट में रह रहे थे और हमें किराया दे दोगे। तो ये बात है, यह लगभग 3 महीने से मतलब ऐसे ही हो रहा था, ये किराया भी नहीं दे रहे थे और दीपशिखा है यह इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रही थी किराया देने के लिए, तुम यही रहो या तो मेरा किराया भर दो, नहीं तुम यही रहो और तुम तब तक मेरा किराया नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हें यहाँ से सामान नहीं निकलाने दूंगी। और यही वजह थी कि पिछले 6 महीने हो चुके थे, हम लोग किराया नहीं दे रहे थे और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। दीपशिखा मकान मालकिन है, वह अक्सर हमारे साथ बदतमीजी किया करती थी, बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी गालियां दिया करती थी। और वह आपने जो वीडियो में सुना था वह अजय गुप्ता भी बोल रहा था कि मेरे हाथ पर कट लग गया था, दीपशिखा मारने में यह बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी हमें, और हम लोग इसके घर में मतलब निकाल कर। और फिर यहाँ पर जो दीपशिखा थी बराबर इनके ऊपर दबाव बना रही थी, ये बोल रहा था कि जो दीपशिखा उसने मेरे हाथों पर भी कट लगाया था और वह बार बार हमें किराए के लिए परेशान कर रही थी। और दीपशिखा वह बराबर 2-3 दिन से यह चक्कर लगा रही थी कि कहीं हम यहाँ से छोड़कर चले ना जाएं। ऐसे ही करते करते हम लोगों को 6 महीने का किराया था वह चढ़ चुका था और हम अब किराया कहाँ से दें। और यह हम दोनों ने 5 दिन पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि हम इसके पहले हत्या करेंगे और उसके बाद हम टुकड़े कर इसे गंगा नहर में मुरादनगर में ये वहां पर ले जाकर इसे बहा देंगे। और 17 दिसंबर को हम मतलब दीपशिखा आती है और मकान मालकिन आकर पैसे मांगना शुरू करती है। उसी बीच में अजय जाता है, वह गेट बंद कर देता है। दीपशिखा अंदर बैठी हुई थी, वह आकृति गुप्ता वह बातचीत कर रही थी और बताया जा रहा है कि किराया तुमने अभी तक क्यों नहीं दिया था, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे और मेरा किराया दे दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। और ये सब बातें वह कर रही थी। उसी बीच में जो अजय गुप्ता वह पीछे से आता है और वह कुकर से उसके सर के ऊपर वार करता है। जैसे ही उसके सर के ऊपर कुकर का वार किया जाता है तो दीपशिखा वह जमीन में गिर जाती है। जो आकृति वह उसके गले को दबा लेती है और दबाने के बाद उसकी पूरी ताकत से उसका जो गला है वह तोड़ देती है और वह कुकर है वह दीपशिखा उसके सर में ताबड़तोड़ वार करती है। वार करते करते दीपशिखा वह बेहोश हो जाती है। फिर वहां से जो लोग है वह चाकू से दीपशिखा की गर्दन को काट कर अलग कर देते हैं। फिर ये लोग यह आरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इसके वो निकालना टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े सूटकेस में रख दिए जाते हैं। आगे जो यह मशीन का उपाय कर रहे थे तो यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग थे वह यहाँ पर टुकड़ों को ऑटो वगैरह में रख कर यह मुरादानगर जो गंगा नहर है उसमें ले जाकर ये बहा देते। और मतलब कि बाहर मेन गेट पर आए हुए सीसीटीवी कैमरों में होने के कारण यह बीच में लोग भागम भागे प्लानिंग में यह पता चल चुका था, फंस चुके थे कि जो ये लोग थे यह पहले भागने से पहले सोसाइटी में जो लोग थे उनके घेर लिया गया था। और फिर यहाँ से जो पुलिस है वह इनको सातिराना प्लानिंग को जो पाने की इसने किया था वह सिर्फ किराया से बचने के लिए ही इन्हें मकान मालकिन की हत्या कर दी थी।
अब इस सारी जिंदगी भर ये दोनों लोग थे, ये जेल में ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और यहाँ पर जो ये पति पत्नी है, ये दोनों गलत रास्ते पर चल पड़े थे। और यहाँ पर जो ये पत्नी थी, यह तो पति को वो सही बता रही थी, खुद को गलत बता रही थी। यहाँ पर जो पति था, यह खुद को गलत बता रहा था, पत्नी को सही बता रहा था। दोनों के बीच में प्यार तो था मतलब, लेकिन ये दोनों गलत रास्ते पर चल पड़े थे। और अब दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा सारी जिंदगी भर के लिए। तो इसीलिए गलत करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अगर कहीं आप ऐसे में फंस जाएं तो हमेशा यह एक रास्ता तो जरूर बचता है, आप जरूर एक ना एक अच्छा रास्ता, गलत रास्ता ही नहीं जाकर सही काम होते, अच्छे रास्ते भी बचते हैं। और वह सोचना जरूरी होता है। इन दोनों की गलत सोच से यही यह मर्डर हुआ था। और इन दोनों ने गलत की वजह से ही आज ये दोनों अलग अलग जेल में रह रहे हैं, अलग अलग जगह पर रहेंगे। और नहीं तो यह भी अपना कुछ छोटा मोटा काम कर कर यह अपने जिंदगी को अच्छे से गुजार लेते। और जो मकान मालकिन थी, इसका किराया भी दे देते। अगर आप इनसे अगर हाथ पैर जोड़ के भी रिक्वेस्ट करते तो शायद ये मान जाती। और बस इनके दिमाग में ऐसा ही आया कि हम मकान मालकिन का मर्डर कर देंगे और उसके बाद हम बच जाएंगे किराया देने से। बस इनके दिमाग में गलत बात ही आई और इन्हें गलत रास्ता ही चुना। अगर ये सही बात और कुछ आती तो इनके दिमाग में यह सही रास्ता चुनते। आपकी इस घटना के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।